एनजीटी के सख्त रुख और जी9 न्यूज द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद होश में आए नगर निगम ने यमुना मिशन द्वारा किए जा रहे कब्जे को लेकर जहां नोटिस जारी किया, तो वहीं स्पष्ट जवाब न देने पर यमुना मिशन को 3 दिन में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। इस पर यमुना पुत्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। गौरतलब है कि ग्रीन बेल्ट बनाकर यमुना को खूबसूरत बनाने की आड़ में यमुना मिशन द्वारा पिछले कई सालों से यमुना के किनारे पर कब्जा किया जा रहा है। शुरू में लोगों को लगा यमुना मिशन यमुना को शुद्ध करने का काम करेगी, लेकिन यमुना मिशन के नारों और उसकी हकीकत कुछ साल बाद नजर आई, जहां यमुना के प्राचीन और पौराणिक घाटों को दरकिनार करते हुए उन घाटों के आगे पेड़ पौधों की ग्रीन बेल्ट बनाए जाने के नाम पर प्राचीन घाटों के आगे कब्जा करना शुरू कर दिया गया। यमुना के गऊ घाट से शुरू हुआ यह कब्जा आज कई किलोमीटर की परिधि में फैल चुका है, जहां पुराने घाटों की उपेक्षा करते हुए यमुना मिशन द्वारा यमुना किनारे कई स्थानों पर पक्का निर्माण भी करा लिया गया है। आलम यह है कि यमुना मिशन द्वारा रंगी गई दीवारों के आगे यमुना मिशन का कब्जा है, जबकि यमुना ज्यों की त्यों मैली बनी हुई है और उसमें खुले रूप से नाले भी गिर रहे हैं। कई स्थानों पर तो यमुना मिशन ने कब्जा करने की गरज से गंदे नालों को ही जमीन के अंदर पाइप के माध्यम से यमुना में छोड़ दिया है। वहीं प्राचीन और पौराणिक घाटों पर यमुना तो नहीं बल्कि मल मूत्र तैर रहा है। यमुना मिशन की आड़ में घाटों पर किए जा रहे कब्जे को लेकर जी9 न्यूज द्वारा प्रमुखता से इस मामले को उठाया गया, तो वहीं यमुना शुद्धि के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे लोग जी9 न्यूज की इस मुहिम से भी जुड़े। सोशल मीडिया पर लगातार यमुना मिशन के कब्जे को लेकर चल रही खबरों और लगातार मिल रही शिकायतों का भी एनजीटी ने गंभीरता से संज्ञान लिया। लिहाजा यमुना मिशन को शह देने वाले नगर निगम ने यमुना मिशन के संस्थापक प्रदीप बंसल से जवाब तलब कर लिया, लेकिन उनकी ओर से उनके हलुकरों द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। जवाब संतोषजनक न होने पर नगर निगम ने यमुना मिशन को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया है, लेकिन यमुना शुद्धि के लिए संघर्ष कर रहे यमुना पुत्रों ने नगर निगम की इस कार्यवाही पर सवालिया निशान उठाया। देखिए, यमुना किनारे की जो खादर की भूमि है, ये सरकारी भूमि है। इसका गोचर भूमि है। ये गऊ गाय भैंसें सब यहाँ आती हैं, सब यहाँ आनंद लेते हैं। और इसका जो पुराने हमारे प्राचीन घाट हैं, उन घाटों का उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है, मिट्टी डाल के दबा दिया गया है। जो पुराने बुर्जे हैं, ये ध्रुव घाट है, हम और आप खड़े हुए हैं। अब देखिए, ये घाट की पुरानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों को और इसके आगे इन्होंने बाउंड्री खींच के और मिट्टी डाल दी है। सब पे इसी तरीके से कब्जा होता चला जा रहा है और एक दिन इनके पक्के कब्जे हो जाएंगे और ये इनकी प्राइवेट संस्था की जगह हो जाएगी। लिहाजा इस कब्जे को रोका जाए। अब क्या उम्मीद लगती है जब एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है? तब जब एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है, 3 दिन का नगर निगम ने नोटिस भी दिया है। इस नोटिसबाजी से तो कोई काम होने वाला नहीं है। जब ये सरकारी भूमि है, खादर की भूमि है, तो इसमें तो जैसे योगी जी का बुलडोजर पहुंच जाता है, ऐसे योगी जी का बुलडोजर यहाँ भी आना चाहिए और यहाँ से भी सब साफ सफाई होनी चाहिए। देखिए, ये यमुना मिशन जो संस्था है प्रदीप बंसल की, ये तो लगभग 5 साल से कार्यरत है और सभी भावों को मालूम है ये काम कर रहा है। सबकी मिली भगत से काम हो रहा था। अब चूंकि मुद्दा यमुना जी का हमारे एनजीटी में और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो वहां से इनको नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये उसको ये लिए खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिससे कि मामला दफा रफा हो जाए। अब आप देखिए, 3 दिन का नोटिस दिया है। कोई आदमी यदि 5 साल से कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो ये 3 दिन में कैसे मुद्दा सॉल्व होगा और कैसे यमुना मिशन ये अपने आधिपत्य को हटाएगा। आप इधर देखिए, ये ध्रुव घाट है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की है। ये आप देखिए सप्तऋषि घाट है, यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखिए। आगे आप देखिए गऊ घाट है, चक्रतीर्थ घाट है। सभी घाटों की सीढ़ियों को दबा दिया है, तो ये कम से कम इसको हटाने में भी कम से कम 6 महीने और साल भर लगेंगे। उसके लिए अभी निगम के जो हमारे आर बंधु जी हैं और आयुक्त हैं, अभी उन्होंने लेटर दिया, कहते हैं हमने पुराने से लेटर दिया है। यदि पुराने से लेटर दिया होता तो आज तक कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर हो जाती थी। बिल्कुल। तो क्या ये नहीं माना जाए कि एनजीटी ने जो कड़ी रुख अपनाया उसके बाद ही हरकत में आए हैं?
अभी ये न्यायालय ने उसका नाम क्या है, जब उनको बुला रहे हैं सब जगह और उनको मालूम है कि ये एनजीटी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी है, तभी इनको थोड़ा होश आ रहा है। चलो हम तो ये कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई का जो समय दिया है इसको हटाने के लिए 3 दिन का, ये बहुत कम समय है। और यदि हमारे यमुना मिशन इसको नहीं हटाती है तो निगम को खुद हटाने के लिए बुलडोजर छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल, जैसे हमारे योगी जी एक दिन में गिरा देते हैं, ऐसे इसको सबको गिरा के और पुराने घाटों को जहाँ यथा स्थिति है वहाँ यमुना जी को लाना चाहिए। अच्छा, आपके द्वारा लिखा पढ़ी की गई, लगातार की जाती रही, आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की दौड़ लगाई, उसके अलावा बाद G9 न्यूज़ ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया था, उसका कुछ असर आपको नज़र आ रहा है? देखिए, हम तो कम से कम 20 साल से ऐसा कोई भी मंत्रालय नहीं है जिसको हमने खत नहीं लिखा है। आप चाहिए यहाँ से जाइए, निगम जाइए, जल निगम जाइए, आप उसका नाम क्या है पर्यावरण मंत्रालय में जाइए, आप मुख्यमंत्री को लो, प्रधानमंत्री को लो, राष्ट्रपति को लो, इस प्रकार हमने 560 पत्र लिखे हुए हैं और सभी के जवाब हमारे आए हुए हैं। और फिर आपकी मीडिया ने जैसे तो बुलंद हो ही रही है, यदि हमारे अकेले माध्यम से तो आवाज़ जा नहीं सकती है, जनता में पहुंचाने का तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या मीडिया माध्यम है, प्रिंट मीडिया, अभी दोनों जगे हुए हैं। पहले बहुत दिनों से ये मुद्दा दबा हुआ था, आदमी लोग डर रहे थे क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था, सब जगह उसने बहुत पैसा बांटा है। अभी जब चूँकि न्यायालय में मुद्दा विचाराधीन है तो सब सुनने को तैयार हैं। हम कहते हैं देर भी आए दुरुस्त आए, चलो काम होना चाहिए। और यमुना जी के जो पुरातत्व के 25 घाट हैं जो हमारे वेदों में वर्णित हैं, उनको बचना चाहिए, क्योंकि यमुना जी कृष्ण की पटरानी है, वेदों में वर्णित है। यदि कृष्ण का घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप पत्तों में कितने भी पैसे लगाइए, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा।